Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पाइप और नल और टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बहुत ही शानदार ट्रिक से बनाया गया है। बिल्कुल देखते देखते ही आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पहला नंबर टाइप क्या है कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को या टंकी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, इस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते। देखिए इसका ट्रिक क्या है। ये दिया गया एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई। इसका मतलब समझिए, जो x दिया गया है वो पहला नल है जो 10 घंटे में भर रहा है, और y जो दिया गया है ये दूसरा नल है जो कितने घंटे में भर रहा है, 12 घंटे में भर रहा है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि अब दोनों को एक साथ, जब भी दोनों को एक साथ भरने की बात आएगी तो आप हमेशा ये वाले सूत्र का प्रयोग करिएगा। ठीक है, यानी एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे x है, x की वैल्यू हमने 10 माना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10 और गुणे y की वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ पे 12 और बटे में फिर क्या करेंगे हम, इसका योग मतलब 10 और धन यहाँ पे 12 बराबर। अब कर दीजिए 12 धन में कितना होता है, तो यहाँ पे 120 डिवाइडेड बाई 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब इसको हम कटा देंगे, तो अगर हम 2 से कटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर हम 11 से भाग देंगे इसमें हम, तो 11 पाँचे 55 और 5 बच रहा है ना, तो यहाँ पे 5 और बटे में 11, ये हो जाएगा इसका घंटे, और ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। देख लीजिए एक बार और, दो पाइप और नल, एक ए और बी है, एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भरते हैं, तो उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये चीज है दोनों नल, यानी यदि दोनों नलों को एक साथ, दोनों नल हो जाएगा और एक साथ की बात आ जाएगी तो आपको ये वाला सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइप नंबर सेकंड। है दोस्तों, देखते हैं सेकंड नंबर ट्रिक क्या है। यदि कोई नल एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, आप कोई भी टाइम ले लीजिएगा, यानी यदि कोई नल एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल उस टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब क्या है, एक टंकी है उसमें एक नल जो है 10 घंटे में भर रहा है, तो दूसरा नल 15 घंटे में उसको क्या कर दे रहा है, खाली कर दे रहा है। अगर दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को कितने समय में भर, या टंकी को कितने समय में भरा जा सकता है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, भरा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या है, इसमें थोड़ा सा समझना ये है कि इसमें एक जो नल है वो टंकी को 10 घंटे में भर रहा है, और दूसरा नल उसी टंकी को 15 घंटे में खाली कर रहा है। मतलब ये कि कोई नीचे से छिद्र होगा या कोई टोटी लगी होगी जिसकी वजह से ये पानी धीरे धीरे आता होगा और जल्दी जल्दी आता होगा, तभी तो 10 घंटे में भर रहा है और ये 15 घंटे में खाली कर रहा है। अगर दोनों नल, मान लीजिए भरने वाला और खाली करने वाला, दोनों नल को एक साथ हम खोल दे रहे हैं, तो वो कितने घंटे में उस टंकी को भरा जा सकता है या भर सकता है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई। पहले वाला में एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई था, इसमें एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई है। रख लेते हैं इसको, ये 10 घंटे 15 घंटे, तो यहाँ पे 10 और गुणे यहाँ 15 डिवाइडेड बाई। अब चूंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बड़ा और छोटा अंक है, तो आप हमेशा इसमें से इसको घटाएंगे ना, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो इसको y और इसको x मानेंगे, तो यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो y माइनस एक्स भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बड़ा से छोटा घटाएंगे तो ठीक रहेगा। यहाँ पे 15 और माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा, 150, और 15 में से 10 जाएगा 5 से कटा देंगे, 5 या 15, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या हम, 30 घंटे। मतलब क्या कि अगर दोनों को एक साथ, यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ खोलने पर 30 घंटे में टंकी को भरा जा सकता है। तो ये था सेकेंड नंबर टाइप। ठीक है, आइए देखते हैं इसका थर्ड नंबर टाइप। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर थर्ड क्या है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन है ये,
ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन। देखिए, दो नल मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। मान लीजिए दो नल है, ए नल है, एक बी नल है, दोनों मिलकर के एक टंकी को 6 घंटे में क्या कर देते हैं, भर देते हैं। एक नल यदि मान लीजिए उसी में पहला नल या दूसरा नल ऐसे करके एक नल यदि टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं, मतलब अकेले भरता है, तो दूसरा नल उसे कितने समय में भर सकता है। आप समझिए थोड़ा सा, यदि दो नल मिल रहे हैं तो एक सिंटेक्स या टंकी को क्या कर रहे हैं, 6 घंटे में मिल करके कर रहे हैं। दो नल मिल करके एक टंकी को 6 घंटे में भर रहे हैं। यदि उसमें से एक नल यानी पहला नल मान लेंगे, पहला नल टंकी को यदि 10 घंटे में भरता है अकेले, तो दूसरा नल उसे कितने समय में भर सकता है। देखिए इसके लिए भी ट्रिक बहुत ईजी है, ठीक पहले वाला जैसा है। देखिए एक्स वाई मतलब समझ लीजिए आप, एक्स वाई जब भी आएगा तो जितने घंटे रहेंगे उनका एक दूसरे से कंप्रोमाइज कीजिएगा। मतलब ये आपका 6, ये आपका 10 आप मान सकते हैं ऐसे, यहाँ पे 6 बाई। अब देखिए चाहेंगे तो 6 × 10 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ये देखना है कि ये आपका बड़ा है और ये आपका छोटा है। पहले ही बता चुके हैं हम कि जो बड़ा रहेगा उसको y यानी दूसरी बार जिसकी गणना की जाती है वो y होता है, और पहली बार जिसकी गणना की जाती है वो क्या होता है, x होता है। तो इसके हिसाब से y - x, तो y तब तो ये हो जाएगा ना, तो वैसे ही रख लीजिए 10 - x की वैल्यू 6 मान लेंगे। बस क्वेश्चन हो गया। 10 × 6 = 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये आप हट जाएगा तो 4 हो जाएगा। 4 से कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, 15। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हम, 15 घंटे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ हम लिख सकते हैं दूसरा नल 15 घंटे में भर सकता है। यहाँ पे भर सकता, ठीक है। आइए देखते हैं टाइप नंबर 4। दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर 4 क्या है। ये थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं, इससे पहले जो बताया गया है उसी के मेल से है क्वेश्चन। देखिए, एक नल एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। एक नल है जो एक टंकी को क्या कर रहा है, 18 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी के तली में छेद होने के कारण टंकी 20 घंटे में भरती है। मान लीजिए एक नल है जो टंकी को 18 घंटा में उसकी भरने की दक्षता है, लेकिन टंकी में छोटा सा एक छिद्र हो गया है जिसके वजह से धीरे धीरे पानी रिसाव के कारण वो 20 घंटे समय ले लेता है। यदि टंकी पूरी भरी हो, मान लीजिए टंकी पूरा भरा है, तो छेद के कारण टंकी कितनी देर में खाली हो सकती है। तो चलिए सेम वही ट्रिक है, एक्स वाई, तो हम मान सकते हैं एक्स इसको वाई, तो यहाँ पे 18 और गुणे यहाँ 20 हो जाएगा, और बटे में y - x मतलब कितना, 20 - 18 बराबर। अब 18 दूनी कितना होता है, 36 मतलब 360, डिवाइडेड बाई 18 में 20 में से 18 जाएगा कितना बनेगा, 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, और यहाँ पे 0 है तो 0 कर लेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 2 × 1 = 2 और 2 × 8 है 16, और यहाँ पे 0 मतलब कितना, अगर वो टंकी पूरी तरह से भरी है तो 180 घंटे में क्या हो जाएगी, वो पानी उसका रिसाव के कारण समाप्त हो सकता है। अब देखिए, अगर इसको आप चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं टंकी को 10 घंटे में भरता है। टंकी को क्या करते हैं, या लिख लेते हैं यहाँ पे दूसरे टाइप का मान लेते हैं, या टंकी को वो 10 घंटे में भर रहा है और खाली करने वाला कितना है, माफ कीजिएगा, 6 के कारण टंकी 20 घंटे में भरती है। तो हम चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 10 गुणे, इसको चेंज कर लेते हैं, 20 की जगह 15 दे देते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 - 10 हो जाएगा। तो 15 दाम में कितना, 150, और 15 में से 10 जाएगा कितना, 5, ये कटाएंगे तो कितना, 5 × 15, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 30 घंटे। हम इस क्वेश्चन को इसमें भी रख सकते हैं, मतलब क्या कि एक नल एक टंकी को मान लेते हैं कितना, 10 घंटे में भर सकता है। कितने घंटों में, 10 घंटे में, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण वो टंकी क्या हो रही है, अब मानेंगे हम क्या, 15 घंटे में भरती है। यदि टंकी पूरी तरह भरी हो तो छेद के कारण टंकी कितनी देर में भर सकती है। तो सेम वही क्वेश्चन, सेम वही ट्रिक, और आप एक टाइप का ये हो गया और इसी का एक अलग अंक या अलग समय मान करके इसको सॉल्व किया गया, तो इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। आइए देखते हैं टाइप नंबर 5। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर 5 क्या है। एक नल एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है, किंतु टंकी का एक छिद्र खुले रहने के कारण भरने वाले नल का 1/3 पानी बह जाता है। मान लीजिए एक नल है जिसका टोटी जो है टंकी में ऐड किया गया है, तो वो उसको 12 घंटे में भर रहा है, लेकिन
गलती से या किसी कारणवश उस टंकी में छेद हो जाने की वजह से धीरे धीरे पानी क्या कर रहा है, रिस रहा है, मतलब निकल रहा है छिद्र से, तो वो भरने का नल 1/3 पानी जो उससे खत्म हो जाता है, यानी निकल जाता है, बह जाता है। इस स्थिति में टंकी को भरने में कितना समय लग सकता है? तो देखिए इसके लिए ट्रिक क्या है कि x/1 - y, ध्यान रखिएगा जब भी आपको 1/3, 1/4 या 2/3, 4/3, 5/3 जो कुछ भी आएगा उस टाइप के क्वेश्चंस में आप ये वाले फार्मूले का हमेशा प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू निकालने हैं, तो x बराबर मान सकते हैं कितना, 12 घंटे। कितना मानेंगे हम, 12 घंटे मान लेते हैं। अच्छा, समय आपका 1/3 दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा 1/3 का मतलब होता है किसी भी हिस्से का तीसरा भाग, किसी भी हिस्से का तीसरा, मतलब इस टाइप से, जैसे ये हो गया ना, तो यहाँ से आप ऐसे, और अगर मान लीजिए बनाते हैं तो इस टाइप से ये भी हो जाएगा, 1, 2 और 3 हिस्सा बन गया ना। तो किसी भी हिस्से का तिहाई, अगर 1/2 के या फिर 1/2 कहेगा तो 1/2 का मतलब 1 का आधा हो जाएगा, और 1/4 का मतलब 1, 2, 3, 4 भाग बन जाएंगे। तो 1/3 मतलब 1 पूरा रहेगा, उसमें से क्या बनेगा, 2 भाग बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप समझ लीजिएगा। तो देखिए 1/3 मतलब 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ x की वैल्यू 12 घंटे है, तो चलिए हम रख लेते हैं यहाँ पे 12 और बटे में 1 के जगह पे 1 और माइनस y की वैल्यू 1/3 माने हैं हम, y बराबर कितना, 1/3 मतलब कितना, 1/3, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 बराबर। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 12 और बटे में 3 एकम में 3 और माइनस 1 और बटे में फिर कितना, 3, तो फिर कितना हो जाएगा, ऊपर 12 और बटे में 3 में से 1 जाएगा 2 और बटे में 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, मतलब कितना, 12 गुणे 3 और बटे में कितना, 2। यहाँ तक ठीक है। चलिए हम कटा देते हैं, 2 छके 12, अब आपके पास 6 गुणे 3 36, 18, यहाँ पे हो जाएंगे घंटे। अब समझ लीजिए बात, यानी एक नल एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, किंतु टंकी का एक छिद्र खुले रहने के कारण भरने वाले नल का 1/3 भाग पानी जब बाहर निकल जाता है, बह जाता है, तो इस स्थिति में टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो वो समय लगेगा कितना, यहाँ पे लिख लीजिएगा, टंकी को भरने में कुल 18 घंटे समय लगेगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं टाइप नंबर 6। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर 6 क्या है। एक नल है ए और एक नल है बी, जो क्रमशः 32 मिनट और 40 मिनट में एक टंकी को क्या कर दे रहे हैं, भर दे रहे हैं। यदि दोनों नलों को खोल दिया जाए तब कितने समय बाद ए को बंद कर दिया जाएगा तो टंकी पूर्णतः 20 मिनट में भर जाएगी। मतलब समझिए एक टैंक है जिसमें 2 नलों का योग किया गया, जोड़ा गया है, वो अलग अलग टाइम, एक 32 मिनट और 40 मिनट में दोनों मिलकर के भर दे रहे हैं। उसमें से बात ये होती है कि यदि दोनों खोल देने के बाद और कितने समय बाद हम ए वाले नल को बंद कर दें कि वो टंकी 20 मिनट में भर जाए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे नल ए बराबर कितना लगा है समय, तो यहाँ लगा है 32 मिनट। ठीक है, और नल आपके पास बी है, उसके द्वारा कितना समय लग रहा है, तो 40 मिनट लग रहा है। ठीक है, और कितने समय भरने की बात आ रही है, यानी लिख सकते हैं हम पूर्णतः भरता है, मतलब ए बराबर कितना, 20 मिनट। ध्यान रखिएगा ये 32 मिनट अगर हम इस सूत्र के लिए लेंगे तो x हो जाएगा, और इस सूत्र के अनुसार लेंगे तो क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। चलिए हम इसी फार्मूले पर रखते हैं। x की वैल्यू कितना है, 32 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 32 पोस्ट के अंदर। y की वैल्यू कितना है, 40 है, तो यहाँ 40 और माइनस a की वैल्यू कितना है, 20 है, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। और संपूर्ण के डिवाइड y है, तो y की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 40 है, तो 40। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखिए सेकंड, यहाँ पे 32 की जगह 32 रहने दीजिए, और इंटू 40 में से 20 जाएगा तो कितना बनेगा, 20 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 40 हो गया। 20 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, और 2 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 16 बार में। यानी लिख सकते हैं क्या हम, 16 मिनट। ठीक है, और यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर। अब समझ लीजिए टंकी पूर्णतः 20 मिनट में भर सकती है, तो इसका मतलब ए को लिख सकते हैं, ए को अतः
ए नल को 16 मिनट बाद बंद करने पर टंकी 20 मिनट में भर जाए। ठीक है, तो आप देखिए इसको। आइए टाइप नंबर 7 देखते हैं अभी। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर 7। दो नल एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, तथा तीसरा नल उसे 12 मिनट में क्या कर दे रहा है, खाली कर दे रहा है। इसका मतलब इन दोनों के से इसकी जो मोशन है, इसकी जो गति है, पानी निकालने की क्षमता अधिक है, यानी 12 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दोनों नल 10 मिनट खुले रहते हैं। कितना रहते हैं, 10 मिनट केवल खुले रहते हैं। इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है, तो बताइए टंकी कितने समय बाद खाली हो जाएगी। तो ये आपका ट्रिक है एक्स वाई जेड, यानी ए एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड और जेड एक्स और इनटू कितना है, जेड है। तो चलिए इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ए जो दिया गया है इसमें कितना है, 10 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए बराबर 10 मिनट। आप ये नोटिस कर लीजिएगा दिमाग में। ठीक है, उसके बाद से एक्स जो दिया गया है, एक्स बराबर दिया गया कितना, 30 मिनट। कितना है, 30 मिनट। वाई जो दिया गया वो कितना है, 24 मिनट। यहाँ पे 24 मिनट। और जेड जो दिया गया है इसकी वैल्यू कितना है, तो 12 मिनट। यहाँ पे लिख सकते हैं 12 मिनट। इतनी बात तो समझ में आ रही है। चलिए इसको यहीं पे लिखते हैं। ए की वैल्यू 10 है तो 10 लिखिए, इंटू एक्स की वैल्यू कितना है, तो 30 है, यहाँ पे 30 हो जाएगा, इंटू वाई की वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 और इंटू जेड की वैल्यू कितना है, तो यहाँ 12 है, तो 12 लिख लेते हैं। यहाँ तक ठीक है। चलिए अब सूत्र में एक्स वाई, तो ध्यान रखिएगा इसका और इसका गुणज कर रहा है, मतलब इनका और इनका एक दूसरे से गुणे, मतलब कितना 30 और गुणे कितना 12 माइनस, सॉरी 30 और 24 है, 30 और 24 माइनस दूसरा क्या वाई जेड, इसका और इसका कह रहा है, मतलब कितना 24 और गुणे 12 माइनस, और कितना जेड और एक्स कह रहा है ना इसका, तो हम लिख सकते हैं कितना 12 गुणे 30, 12 और गुणे 30। इसको ऐसे क्वेश्चन कर लीजिए। और इनटू जेड है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लीजिए जेड की वैल्यू कितना 10 है, तो 10 कर देते हैं। यहाँ तक ठीक है। चलिए तो यहाँ जेड की वैल्यू कितना है 12 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना है 12। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए इसको गुणा कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपका 300 और 24 12 288, या 24 12 ऐसे गुणा करेंगे हम, गुणा करके आप चेक कर लीजिएगा। ये गुणा करने पे हो जाएगा 8,86,400 डिवाइडेड बाई, जब 86,400 इसकी वैल्यू हो जाएगी तो निश्चित रूप से गुणा करेंगे। 24 क्या है 72, मतलब कितना 720 और माइनस 24 में और 12 में गुणा करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा 288 और माइनस 12 यही 36, तो ये हो जाएगा 360। ध्यान रखिएगा अभी 12 से गुणा करना है। लिख लेते हैं एक बार और, यहाँ पे हो जाएगा 86,400 बटे में। अब देखिए ये प्लस पद में और दोनों माइनस पद में है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कितना कितना है 360 और फिर से कितना है 288, 8 8 6 14 3 2 5 6, मतलब कितना 648, यानी यहाँ पे 720 माइनस 648, उसके बाद से इंटू 12 करने हैं अभी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 86,400 डिवाइडेड बाई, अब 720 में से 648 घटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 720 माइनस 648, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 11 में से 4 गया 7, और यहाँ 6 कैंसिल 72 हो गया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 72 और गुणे कितना 12। अब देखिए 12 गुणे 72 कर लेते हैं, या किसी एक अंक से घटाना शुरू कीजिए। 12 है तो ये अगर मान लीजिए 12 25 60 12 6 72 12 7 84, चलिए छोटा छोटा कटा के देख लेते हैं, आसानी से कट जाएगा। ये 6 हो जाएगा, ये 4 3 2 00, ये अगर 3 हो रहा है तो निश्चित रूप से ये 2 हो जाएगा, ये 1 2 6 के 12 00 00। अब देखिए 3 हो गया ना, तो कटेगा 3 से, हाँ 3 से कटेगा, 3 एकम 3, तो ये कटेगा तो कितना है 3 7 21,
और 3 गुना का 6, डबल जीरो डबल जीरो, और यहाँ पे 72 है तो 72 से भाग दीजिए, इसमें कितना हो गया 100 हो गया। अब देखिए ये आपके पास 100 घंटे तो बने, लेकिन मिनट की बात है ना, तो यहाँ पे आप 100 मिनट लिख लीजिए। अब बता रहे हैं इसके आगे क्या है। जब ये 100 मिनट हो गया तो एक चीज और इसमें है कि वो पहले दोनों नल 10 मिनट में क्या हो जा रहे हैं, 10 मिनट में उसको 10 मिनट खुले छोड़ दी जा रही है। अगर उस पहले की अपेक्षा दूसरे वाले नल, मतलब ये है कि एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट तक 24 मिनट में भर सकता है, तीसरा नल 12 मिनट खाली कर सकता है, तो पहले दोनों नल 10 मिनट खुले रहते हैं। तो जब पहले दोनों नल 10 मिनट खुले रहेंगे तो निश्चित रूप से आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 100 माइनस 10 बराबर कितना 90 मिनट। कितना हो जाएगा 90 मिनट। क्यों? क्योंकि पहले दोनों नल 10 मिनट खुले रहते हैं, और जब खुले रहेंगे तो वही टाइम जितना टोटल टाइम है उसमें से क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, और यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं टाइप नंबर 8। आइए दोस्तों देखते हैं अंतिम टाइप क्या इसका है। एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। एक नल है जो किसी टंकी को क्या कर रहा है, 4 घंटे में भर सकता है, लेकिन उस टंकी में कोई छिद्र है जिसके कारण रिसाव कर रहा है, निकल रहा है, पानी बह रहा है, उसके कारण टंकी को भरने में उस नल को 1 घंटे अधिक समय लग रहा है। तो यदि टंकी पूरी भरी हो तो रिसाव उसे कितने समय में खाली कर सकता है। मान लीजिए एक नल है जिसके द्वारा टंकी को भरा जा रहा है, तो उस टाइम में वो 4 घंटे समय ले रहा है, लेकिन टंकी में एक छोटा सा छिद्र हो गया जिसके वजह से उस टंकी में जब नल को चलाया जा रहा है, भरा जा रहा है मोटर द्वारा, तो 1 घंटा अधिक समय ले रहा है। तो इसका मतलब वो रिसाव उस पानी को उस टंकी से कितने जल्दी को खाली कर सकता है, कितनी जल्दी खाली कर सकता है। इसके लिए ट्रिक है x इंटू पोस्ट में x प्लस वाई माइनस x है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे x बराबर कितना है, यानी नल जो x है उसकी वैल्यू क्या है, 4 घंटे है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 4 घंटे। ठीक है, नल y जो दिया गया है, नल y की वैल्यू कितना है, 1 घंटा है। कितना है, 1 घंटे है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि टंकी को 1 घंटे ही समय लग रहे हैं। कितना समय लग रहा है, मतलब सॉरी अधिक समय कितना लग रहा है, 1 घंटा। जब अधिक समय 1 घंटा लग रहा है, इसका मतलब वो x ही आपका 1 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस सूत्रानुसार x की वैल्यू कितना 4 गुणे पोस्ट के अंदर x की वैल्यू कितना 4 और माइनस y की वैल्यू कितना 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे x प्लस वाई मतलब कितना 4 धन 1 और फिर से माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम 4 और गुणे, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और बटे में 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और माइनस 1 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 और बटे में 4 में से 5 में से 1 जाएगा, तो ये माफ कीजिएगा, ये 4 और 1 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 1। तो लिख सकते हैं जब इसकी वैल्यू 1 आ, तो यहाँ पे काम कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये प्लस है ना, तो इसको प्लस जब मानेंगे यहाँ पे 4 और 1 5 हो जाएगा, तो यहाँ भी 5 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितना हो 4 5 20 और 5 में से 4 जाएगा 1। इसका मतलब ये है कि बराबर लिख लीजिएगा यहाँ पे कितना 20 घंटे में चल रहा है ना, घंटे में, तो यहाँ पे 20 घंटे, और यही इसका आंसर। इसका मतलब ये है कि रिसाव उसे लिख लीजिएगा यहाँ पे, रिसाव टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकती है। ठीक है, तो ये था आपके सामने 8 टाइप के क्वेश्चन। इसके द्वारा 8 विधि से आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को अलग अलग विधि से आप कर सकते हैं। आशा करते हो कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो क्वेश्चन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद। Thank you for watching my video, and next video coming soon.